हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की फर्स्ट यूनिट मैथ की, जिसका नाम है रियल नंबर। ये क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल की सबसे फर्स्ट यूनिट है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लेमा के बारे में। लेमा क्या होती है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूव्ड है, उसको हमने कई बार यूज करके प्रूफ कर लिया है, और जिसका यूज करके हम किसी अदर स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिस लेमा की बात करेंगे वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेमा है, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर हम बात करें तो ये लेमा हमें डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करके देती है, जो कि है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे आप क्लास 6, 7, 8 और 9th में भी पढ़ के आए हैं, जिसका पूरा जो फुल फॉर्म है इस तरह से है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक, चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड जिसमें डिवाइड दिया जाता है, डिवाइजर जिससे डिवाइड दिया जाता है, जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं आप, वो कहलाता है डिवाइजर। क्वोशंट जितनी बार डिवाइड जाएगा दैट इज कॉल्ड क्वोशंट, एंड जो रिमाइंड बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। और इसी को सिंबलिक फॉर्म में यहाँ लिखा गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a एज अ डिविडेंड है, b यहाँ पे डिवाइजर है, q क्वोशंट है और r रिमाइंडर है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी डिवाइजर से हमेशा स्मॉलर होगा, छोटा होगा, और जीरो से हमेशा ये बड़ा होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होगा और डिवाइजर b से हमेशा छोटा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होती है? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है जिसका यूज करके हम एक सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज को हम आगे स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों को समझने के बाद। HCF को कैलकुलेट करने से पहले हम इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको डेप्थ में जाके समझा देता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। यानी कि फैक्टर वो संख्याएं, वो नंबर्स होते हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैं अगर मुझे 8 के फैक्टर लिखने हैं तो वे सभी नंबर जिनका 8 में डिवाइड चला जाएगा वो सभी क्या होंगे? 8 के फैक्टर होंगे। जैसे 1, 2, 4 एंड 8। 8 से बड़ा कोई इसका नंबर नहीं होगा जिसमें 8 से डिवाइड चला जाए। जो आपके नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर के, और जिस नंबर का आपको फैक्टर कैलकुलेट करना है उस नंबर के बीच में सारे नंबर जो आते हैं जिनका डिवाइड इसमें चला जाएगा वही कहलाते हैं फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 15 के फैक्टर लिखने हैं, तो आप बताइए 1 से स्टार्ट करिए, 1 से लेकर के कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका 15 में डिवाइड चला जाएगा। तो आई थिंक 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, और फिर लास्ट में आपका जाएगा 15 से। तो 1, 3, 5 एंड 15 दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कॉमन की। तो कॉमन आप सभी जानते हो कि कॉमन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मैंने यहाँ 20 लिखा। ठीक है, तो 20 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 1, 2, इसके अलावा हो जाएगा 5, 10 और 20। ये 20 के फैक्टर्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों नंबरों में, लास्ट के दो नंबर, इसे आप छोड़ दीजिए, इसको देखिए 15 और 20 में जो कॉमन फैक्टर्स है उनको जरा, कॉमन मतलब दोनों में हो, तो देखो 1 है और 5 है, और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है बचे हुए में वो इसमें नहीं है। तो ये दोनों क्या है? कॉमन फैक्टर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है? 1 और 5। लेकिन अगर हम इन दोनों में हाईएस्ट यानी बड़े एक फैक्टर की बात करें तो वो कौन सा है? दैट इज 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 5, और यही 5 का कहलाएगा HCF। तो आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि HCF होता क्या है। अब इसको कैलकुलेट करने की आपके पास जो मेथड्स हैं वो सबसे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो मेथड है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा।
तो उसी को हम आज उसी को यूज़ करके हम यह सवाल को सम्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में ऑलरेडी मैं आपको अभी पीछे बता के आया हूँ पहले, उसको आप वहाँ से थ्योरी लिख सकते हैं वहाँ से कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। और मैंने आपको बताया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसे आप वहाँ से लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उसे आपको याद रखना है, वही यहाँ पे लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ क्वेश्चन एंड 32 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसको 61 से डिवाइड करने पर 27 क्वोशंट आए और 32 रिमाइंडर बचे। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही इस्तेमाल करेंगे जो अभी मैंने आपको समझाई। चलिए मैं आपको इसको कॉपी पर करके बताता हूँ। इसको रख देते हैं हम एक तरफ और हम ले लेते हैं कॉपी को, और इसमें हम सीखेंगे किस तरह से इस सवाल को हमें अटेम्प्ट करना है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 62 गिव्स 27 एज क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर। यानी इस क्वेश्चन में जो 61 है वो उस डिवाइजर है क्योंकि उससे डिवाइड दिया जा रहा है। व्हेन डिवाइडेड बाय 61 लिखा हुआ है तो 61 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो ये डिवाइजर है और डिवाइजर, और ये 27 क्वेश्चन है और 32 रिमाइंडर है। तो हमें डिविडेंड निकालना है, यानी फाइंड द नंबर का मतलब डिविडेंड निकालना है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 61 को लिख लेते हैं डिवाइजर की फॉर्म में। डिवाइजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे बी से। बी हमारा कितना है, ये है आपका 61। इसके अलावा जो हमारा डिविडेंड है ए, वो है हमारा 27, सॉरी डिविडेंड आपको निकालना है। और आपका जो क्वोशंट है क्यू से लिख देता हूँ उसे, क्यू आपका है 27 एंड आपका जो रिमाइंडर है आर से लिखते हैं, ये आपको दिया हुआ है 32। तो चलिए इसको हम अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा में अप्लाई करते हैं। तो आपने सभी ने अभी देखी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। पुट करते हैं, ए हमें कैलकुलेट करना है तो ए को हम एज इट इज लिख लेंगे। बी हमारा है 61, क्यू क्या है 27 प्लस आर हमारा रिमाइंडर है जो हमें दिया हुआ है कितना 32। चलिए एक तरफ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मैं 61 में 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 1 7, 7 6 42। इसके अलावा 2 1 2, 2 6 12। तो ये हो जाएगा 7 2 और 2 4, 4 और 2 6 1, 1 6 4 7 प्लस 32 आपको इसमें ऐड कर देना है। 32 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 7 और 2 आपका आ जाएगा 9, 4 और 3 7, 6 1 6 7 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये वो नंबर है जिसमें 61 से डिवाइड देने पर 27 एज अ क्वोशंट बचेगा, 27 एज अ क्वोशंट होगा एंड रिमाइंडर बचेगा कितना 32। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वोशंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1365 यानी 1365 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए जिससे वो 31 बार डिवाइड हो और 32 एज अ रिमाइंडर यहाँ पे शेष बचे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो 1365 है जिसमें ये डिवाइड देने की बात करें तो ये डिविडेंड हो जाएगा, ये क्वोशंट है और ये काम करेगा रिमाइंडर की तरह। इसमें यहाँ पे आपसे डिवाइजर पूछा जा रहा है यानी बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए वही हम कर लेते हैं कॉपी पर और इसको एक बार समझ लेते हैं कॉपी पर। मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ और अब देखेंगे इसे कॉपी पर किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका जो डिवाइजर है बी वो आपको कैलकुलेट करना है। ए आपको दिया हुआ है 1365, 1000 इक्वल कहता हूँ, बी इक्वल टू आपको ज्ञात करना है, ए बराबर आपका दिया हुआ है 1365। इसके अलावा आपके पास जो क्वोशंट है क्यू दिस इज 31 एंड रिमाइंडर है आपका 32। तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ रख देते हैं, ए की वैल्यू 1365 है इक्वल टू बी आपको कैलकुलेट करना है, क्यू कितना है 31 और रिमाइंडर है 32। अब इसको यहाँ शिफ्ट करके लाएंगे तो 1365 माइनस कर देंगे 32 को, क्योंकि 32 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b इंटू 31। और जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे पहले
तो यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3, 1 इक्वल टू बी इंटू 31 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 3, 3, 3 अपॉन में 31 दैट विल बी डिवाइडेड बाय, इसका अगर से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 43 टाइम्स, दैट विल बी योर आंसर। और यही वो नंबर होगा जिससे अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो वो क्वोशंट आएगा 31 और रिमाइंडर आएगा कितना 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये गिवन नंबर है आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पहला नंबर है 612 एंड सेकंड नंबर है 1314। तो आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके और दिए हुए नंबर्स दो नंबर के यहाँ पे सेट दिए हुए हैं जिनके आपको एचसीएफ निकालने हैं। तो चलिए इसको कॉपी पे बारी से एक बार देख लेते हैं किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को एचसीएफ निकालना है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो हम कॉपी पर आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहला नंबर लिखना है। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है दैट इज 612, यानी फर्स्ट नंबर है जो आपका वो है 612 एंड द सेकेंड नंबर इज ये है आपका 1314, 1314। अब आपको इसे किस तरह से करना है देखें जरा। आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिवीजन यानी डिवीजन का इस्तेमाल करके करना है। तो पहले आप इसको छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर दीजिए। तो 612 का पहले हम इधर डिवाइड करेंगे और जब हम 612 का 1314 में जब डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। तो 6 आई थिंक 6 से अगर 13 में देंगे तो आई थिंक 2 टाइम्स चला जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी ओवर करेंगे तो यहाँ पे 11 में से 2 माइनस करोगे 9, ठीक है, और 90 हो जाएगा। अब 90 यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर। और इस स्टेटमेंट को हम इक्विलिब्रियम डिवीजन जो लेमा या इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का हम जो लिखा था उसमें हम लिख देंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि यही है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इसमें हम रखते हैं a हमारा क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है तो उसे लिख देंगे पहले 1314। b हमारा क्या होता है डिवाइजर दैट इज 612 इंटू क्यू, क्यू यानी क्वेश्चन, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन क्यू। क्यू कितना है आपका 2 और प्लस रिमाइंडर हमारा आया 90। अब हम इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो 90 जो है जो हमारा रिमाइंडर है वो नेक्स्ट डिवीजन में नेक्स्ट टर्म में हमारा ये डिवाइजर की तरह काम करेगा और जो पिछला डिवाइजर था वो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, सॉरी वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी 612 ये डिविडेंड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे जब 90 का डिवाइड करेंगे तो 9 से अगर 61 में डिवाइड करेंगे तो आप सोचिए कितनी बार जाएगा। तो 9 6 जा 63, 9 6 जा 54, 6 जा 54, क्योंकि 63 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 जा 63 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 9 6 जा 54। अब यह माइनस कर दीजिए आप इसे, तो 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी ओवर करो, 11 में से 4 माइनस करो तो आई थिंक 7 आएगा यहाँ पे। अब ये जो आपने सेकंड बार डिवाइड किया है इसको भी यहीं पर पुट कर देना है, यानी कि जो पिछला जो डिवाइजर था, जो पिछला वाला डिवाइजर था वो तो बन गया हमारा डिविडेंड, तो उसको यहाँ लिख दिया हमने 612। और जो हमारा रिमाइंडर था यहाँ पे, जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या था हमारा 90, तो 90 यहाँ पे जो क्या बन गया डिवाइजर, तो 90 को यहाँ लिख देंगे। और 90 से डिवाइड कितनी बार गया है 6 टाइम्स, और हमारा यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना बचा है 72, तो उसको यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमें तब तक यहाँ पे करते रहना है जब तक यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। चलिए आगे इसको और क्वेरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर मैं 72 का डिवाइड करता हूँ किसने में, आपके नेक्स्ट जो पिछला वाला डिवाइजर था 90, इसमें डिवाइड कर देंगे तो 71 बन जा, यहाँ पे जाएगा 1 टाइम्स। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। 72 का 90 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा 72 टाइम्स, और यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी ओवर करना पड़ेगा। 10 में से 8 माइनस 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये बन गया डिवाइजर, जो रिमाइंडर है। अब इस पूरे प्रोसेस को पहले यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखना है आपको, यहाँ पर आपको इस वाले में जो आपका जो डिविडेंड है 90 उसे यहाँ लिखना है, ठीक। इसके अलावा जो डिवाइजर है वो कितना है 72, ठीक है, और कितनी बार गया 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचा 18। अब 18 बन गया आपका डिवाइजर, और जो पिछला वाला डिवाइजर था उसे बना देंगे हम डिविडेंड। अब कितनी बार जाएगा आप सभी जानते हैं, 4 टाइम्स चला जाएगा, 18 4 जा 72 टाइम।
तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ लिख देंगे। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिविडेंड कितना है 72, और जो डिवाइजर है वो कितना है 18, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन चुका था, और कितनी बार डिवाइड गया है 4 टाइम्स, तो 4, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारा जो लास्ट डिवाइजर है, ये लास्ट डिवाइजर यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्या HCF, क्या हो जाएगा HCF। तो हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। दैट विल बी योर आंसर।